आशा करती हूँ आप सब लोग की पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही होगी। एसएससी सीजीएल 2023 का एग्जाम बहुत ही नजदीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम सीजीएल 2022 के जो टीयर 2 के जीके जीएस के क्वेश्चन है हम उनको कर रहे हैं। टोटल 4 शिफ्ट में हुआ था, 2 मार्च, 3 मार्च, 6 मार्च एंड 2 मार्च के। तो 2 मार्च के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जाके उसको एक बार देख लो। आज हम करेंगे 3 मार्च के जीएस के क्वेश्चन जो कि हमारे 2023 में हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ आप एंड देन नोट डाउन करना स्टार्ट करो। सो यस, यहाँ से हमारे शुरू है 3 मार्च के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, with the 2022 amendment to the Indian Constitution, which committees have been granted the scheduled tribes status by Government of India. 2022 का जो अमेंडमेंट हुआ था उसके अंदर कौन कौन सी हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस जो है वो किस किस को मिला है, कौन कौन सी कम्युनिटीज को मिला है। सबसे पहला है नारी कोरावन, देन हट्टी, काडू कुरुबा एंड देन कपू कम्युनिटी। ये हमारी कुछ कम्युनिटीज है, 1, 2, 3 एंड 4। अगर मैंने किसी का प्रोनाउंसिएशन गलत किया हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि ट्राइबल या पर्टिकुलर कम्युनिटी में उनके अनुसार इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग होता है। अगर मैंने कुछ गलती करी है तो आई एम सॉरी एंड आप करेक्ट करके मुझे क्लास नॉट लाइक कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो कि कैसे करेक्ट करेंगे इसको। एंड नेक्स्ट है जफर खान वाज अ फेमस जनरल ऑफ। यस, जफर खान जो था वो किसका जनरल था? इल्तुतमिश का था। और इल्तुतमिश कहाँ से रिलेटेड है? तो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है। फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत जो है वो इल्तुतमिश थे। वैसे आप कोई बोल भी सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक थे, बट कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी ये टाइटल लिया ही नहीं था एंड वो दिल्ली में उन्होंने अपनी कैपिटल बनाई नहीं थी। तो इल्तुतमिश जो है वो रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहलाते हैं। तो हमें क्वेश्चन क्या था कि जफर खान जो है वो किसके जनरल थे? तो इल्तुतमिश के थे, स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। Next is in 1962 who published the history of ocean basins, which outlined the theory of how tectonic plates could move, later called sea floor spreading. ये sea floor spreading जिसका बाद में चल के नाम पड़ा, इसके एक बाद हिस्ट्री का नाम था द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स। ये बुक किसने लिखी थी, किसने पब्लिश करी थी? इट वॉज हैरी हैमोंड हेस, HHH, तो H क्यूब बोल सकते हैं आप। हैरी हैमोंड हेस इन्होंने ये दिया था। नेक्स्ट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडिएशन, ऑर्डर ऑफ ट्रेंडिंग, ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इस टॉपिक से बनता है। एक बार आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, याद कर लो, ताकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए। तो हमें करेक्ट ऑर्डर में लगाना है इन रेडिएशंस को, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे ज्यादा वाला पहले एक्सरेज, then infrared, microwaves and then radio waves. अगला है name of the scheme launched on 2021 to attain foundational literacy and numeracy up to class 3. इसका नाम था निपुण भारत। ठीक है, निपुण भारत, ये वाला निपुण है, ये निपुण भारत। अगला है और ये कहाँ तक क्लास के लिए? क्लास 3 के लिए है, ध्यान रखना है, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू डबल द एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बाय 2022। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आई थी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन इनका आइडिया क्या था, क्या करने के लिए आई थी ये पॉलिसी? तो उन्होंने बोला था कि हम एक्सपोर्ट को, जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट है उसको 2022 तक डबल कर देंगे। सारी चीजें डबल ही कर रहे हैं, सैलरी भी डबल कर रहे हैं, फार्मर्स की इनकम डबल कर रहे हैं, पर पता नहीं कब तक होगा। अगला है इनकम टैक्स, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो है इसका एग्जांपल क्या है? तो हम जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देते हैं ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। कोई भी पाउच पैकेट लेके आते हैं, सामान लेके आते हैं, उसके ऊपर पीछे टैक्स इंक्लूडेड होता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस ऐसे लिखा हुआ होता है। तो उस जो हमारा प्रोडक्ट है उसका अमाउंट, प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, वो थोड़ा कम होता है, बट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऐड करके उसका प्राइस और बढ़ जाता है। तो हम हर एक प्रोडक्ट पर क्या पे करते हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स देते हैं, एंड जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है, हम डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं गवर्नमेंट को, इनडायरेक्टली जा रहा है वो। नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज द डॉपलर इफेक्ट डिस्कवर्ड बाय ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट
Christian Doppler that describes the change in frequency of any kind of sound or light wave produced by a moving source with respect to an observer. So कौन से ईयर में डॉपलर इफेक्ट आया था, जिसको ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन डॉपलर, इन्होंने दिया था। और ये डॉपलर इफेक्ट क्या बोलता है, ऐसा बोलता है ये कुछ कि हमारी एक ट्रेन है और इधर कोई पर्सन है। सो जब ट्रेन इस तरफ आ रही है तो आवाज जो है ट्रेन की वो बढ़ जाएगी। अगर पर्सन दूर जा रहा है, ट्रेन अगली तरफ जा रही है, तो आवाज जो है वो कम हो जाएगा। तो आवाज का खेल है यहाँ पर, आवाज बढ़ेगी कम होगी, ट्रेन किस डायरेक्शन में चल रही है, जो पैसेंजर है या पर्सन है वो किधर चल रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये कौन से ईयर में आया था ये, तो ये हमारा कब आया था, 1842 के अंदर आया था। ठीक है, अगला है distance traveled in kilometer by first ever train between Mumbai and Thane in 1853। तो ये क्वेश्चन तो बहुत पुराना हो गया है कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कहां से कहां तक कब चलाई गई थी। सो बॉम्बे से थाने की तरफ चली थी, 1853 के अंदर चली थी। बट नया क्वेश्चन है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था जब ये ट्रेन चली थी। तो इस ट्रेन ने ट्रैवल किया था 34 किलोमीटर्स। नेक्स्ट इज हमारे पास कुछ मिनरल्स है एंड कुछ रिजर्व रीजन है कि कहां पर ये मिलता है। तो सबसे पहला अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो लोहारदगा झारखंड में मिलता है, मीका ये भिलवाड़ा राजस्थान के अंदर, कोल झारिया राजस्थान के अंदर एंड कॉपर झुंझुनू राजस्थान के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स अ हाई कोर्ट टू इशू अ रिट। सो हाई कोर्ट जो है वो रिट इशू कर सकता है, ये किसके अंदर है, आर्टिकल 226। याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत पुराना है एसएससी का। एंड सेम सुप्रीम कोर्ट जो कर सकता है वो दिया हुआ है हमारे आर्टिकल 32 के अंदर। ये तो मोस्टली लोगों को याद रहता है, हाई कोर्ट का आप याद रख लो 226 के अंदर है, आर्टिकल नंबर 226 के अनुसार हाई कोर्ट जो है वो रिट इशू कर सकता है एंड आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। Next is in India, which bill cannot be introduced? So राज्यसभा। So बहुत आसान है, मनी बिल जो हमारा वो राज्यसभा में नहीं आ सकता, मनी बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है। ठीक है, लोकसभा से पास होकर राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट एंड देन उसका आगे काम होगा। नेक्स्ट इज बुक रिटन बाय रोमन राइटर प्लिनी द एल्डर। सो एक राइटर है, रोमन के राइटर है प्लिनी द एल्डर, इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम पूछा है, तो इस बुक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट ए क्या है, HQ मतलब है हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर ऑफ ICAR डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंडनट रिसर्च इज लोकेटेड इन जूनागढ़। ठीक है, अगला है द हेडक्वार्टर ऑफ ICAR। ICAR क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, इसका डायरेक्टरेट ऑफ रेप सीड एंड मस्टर्ड रिसर्च इज लोकेटेड इन भरतपुर। भरतपुर कहाँ है, राजस्थान। नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर ऑफ ICAR का डायरेक्टरेट ऑफ सोयाबीन रिसर्च इज लोकेटेड इन इंदौर, MP। नेक्स्ट है विच can degrade detritus inorganic flour inorganic substances, तो फंगल एंजाइम्स। हमारे कुछ लाइक वेस्ट मटेरियल होता है, उसको सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कौन कन्वर्ट कर सकता है, तो कुछ फंगल एंजाइम्स होते हैं वो ऐसा कर सकते हैं। एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ध्यान रखना है, ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर कार्बन नहीं होता, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये एब्सेंट होते हैं, वो इनऑर्गेनिक होते हैं। जैसे सोडियम पोटाशियम ये सारे, क्लोरीन ये सारे हमारे इनऑर्गेनिक, जिसमें कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें कार्बन है ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है करेक्ट द रिगार्डिंग द चेंजेस मेड टू स्मॉल सेविंग स्कीम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिसंबर 22। सो यहाँ पर क्या हुआ था, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सबसे पहला है द इंटरनेट रेट ऑफ 5-year नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हैज बीन इंक्रीज टू 7% फ्रॉम 6.8%। सो इंटरेस्ट रेट जो है, मैंने शायद पहले इंटरनेट बोल दिया था, सॉरी। सो इंटरेस्ट रेट जो है 5-year नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है उन्होंने इंक्रीज कर दिया है, 6.8% पहले था बट अब ये 7% कर दिया गया है। नेक्स्ट है द इंटरेस्ट रेट ऑन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स इंक्रीज टू 8% फ्रॉम 7.6।
तो सीनियर सिटीजन वाला 7.6% था पहले, बट अब ये 8% हो चुका है। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल लेज डाउन दैट एन इंडियन citizen has a right to use any restaurant, road और public place. So ऐसा लिखा है हमारे आर्टिकल 15 क्लॉज 2 के अंदर, कोई भी पर्सन इंडिया का रहने वाला हो, वो इंडियन सिटीजन हो, तो किसी भी रेस्टोरेंट, रोड और पब्लिक प्लेस को यूज कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा, which law was studied in the year 1787 in which it was said that the volume of a gas increases with its absolute temperature and its absolute temperature decreases then its volume will decrease। मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम जो है वो भी डिक्रीज होगा। होप दिस इज क्लियर। तो ये कौन सा लॉ था? ठीक है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ये सब हमने पढ़ रखे हैं, एक बार रिवाइज कर लेना आप सारे लॉज को। सो ये था हमारा 3 मार्च का CGL 2022 का Tier 2 के GS के क्वेश्चंस। होप एवरीथिंग इज क्लियर। सो बहुत जल्दी हम मिलेंगे एंड देन इसके बाद 6 मार्च एंड 7 मार्च का GK GS भी कवर करेंगे। आशा करती हूँ आपने नोट किया होगा सारी चीजें अच्छे से। तो अभी आप वीडियो ऑफ करने से पहले एक बार इसको भी देखो एंड जो आपने पुराना वाला हमने 2 मार्च के शिफ्ट के GK GS जो लिखे थे उसको भी एक बार ऊपर से नीचे तक नजर फिरा लेना, ताकि वॉल क्लियर सा इमेज है, वॉल क्लियर हो जाए, धुंधली धुंधली परछाइयां न रह जाए, पेपरों तक क्लियर मैग्नीफाइड इमेजेस रहे आपके ब्रेन में सारी चीजों की। तो आप वापस उसको रिवाइज कर लो एंड बाकी तैयारियां करते रहो। विल मीट सून एंड जल्दी से हम 3rd मार्च भी लेके आएंगे। बाय एवरीवन। और हाँ, अगर आपको कुछ सजेशंस देने हैं आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं एंड वीडियोस अगर अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक करें वीडियो को एंड शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ।